हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो बुधवार का दिन है और टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, ये देखो। और यहाँ पे जो है ना, मैं दलिया की रेसिपी देख रही थी क्योंकि मैं दलिया बनाऊंगी अभी। तो अभी जो है ना, तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है, मतलब वीकनेस थोड़ी ज़्यादा है। वैसे तो ठीक है, वैसे दर्द वगैरह तो कहीं इतना है नहीं, बाकी जो है तो होता है ना, सर्वाइकल का या थायराइड का जो पेन होता है, जो भी मतलब उसके सिम्टम्स होते हैं वो तो होते ही रहते हैं। तो वो तो अब होंगे ही, उसके लिए तो मुझे प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा और कुछ भी घरेलू नुस्खे वगैरह ना वो करने पड़ेंगे ताकि जो है ना पेन ना रहे। तो जी नहाई हूँ अभी अभी और कल की तैयारी चल रही है। कल जो है ना मंदिर जाएंगे, मतलब कल की हमारी ट्रेन है, आप सबको पता ही है। कल हमें 4 बजे करीब यहाँ से निकल जाना है, तो 6 साढ़े 6 बजे की हमारी ट्रेन है। तो उससे पहले हमें पहुँचना है रेलवे स्टेशन पे। तो उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। और सर मैंने आज ही धो लिया है, कल वीरवार है। पूरी तरह से तबीयत जो है ना अच्छी नहीं है। तो चलिए बना लेते हैं पहले दलिया, फिर बच्चों के आने का टाइम भी हो जाएगा और मुझे अपनी लेनी है दवाइयाँ भी। सो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, अभी दलिया उतार लेते हैं पहले डब्बा। और दलिया जो है ना इकट्ठा ही मंगवा के इसलिए रखना पड़ता क्योंकि आजकल दलिया वगैरह बहुत बन रहा है। तो यहाँ पे जो है ना 1 कटोरी दलिया मैंने निकाल के रख लिया है और इसको मुझे ना थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है, मतलब भूनना है थोड़ा सा, जिसका कच्चापन निकल जाए। तो दलिया तो बिल्कुल साफ़ है। तो यहाँ पे जो है ना पैन में मैंने कुछ नहीं डाला है, घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, तो बस ऐसे ही ड्राई रोस्ट करना है। तो भून के बनाते हैं ना, तो इसका थोड़ा कच्चापन निकल जाता है। दूसरी चीज़ ये है, इसका कलर थोड़ा वाइट में आ जाता है, तो मतलब अंदर से ही मतलब वाइटनेस जो है ना निकल आती है बाहर की तरफ। तो कच्चा दलिया थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है, तो भून के बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है। तो चलिए भुन गया है अच्छे से, तो देखिए कितना अच्छा कलर हो गया अब इसका। देखो इसकी वाइटनेस निकल आई है बाहर। और अभी जो है ना बनाएंगे, तो बनाने की तैयारी में सबसे पहले मैंने कुकर चढ़ा दिया है, उसमें मैं प्याज डालूंगी। और आज जो है ना दूसरे तरीके से, जैसे मतलब हम खिचड़ी वगैरह बनाते हैं ना, उस तरीके से छोंक के बनाना है मुझे। तो पहले हमेशा मैं क्या करती थी, धो के मूंग की दाल के साथ धो के चढ़ा दिया और उसमें हल्दी डाली, 2 से 3 हरी मिर्ची डाली और सीटियाँ लगा दी 2 से 3, और फिर उसके बाद मतलब तड़का अलग से लगा दिया। लेकिन आज जो है ना ये सारी चीज़ें मैं पहले से पहले ही, मतलब प्याज टमाटर हरी मिर्ची वगैरह सब पहले ही छोंक लगा दे रही हूँ इसमें। बस उसके बाद थोड़ी हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी डाल के इसमें, तब तक ये टमाटर अच्छे से गल जाएँ। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ आलू। 2 आलू भी आज मैं इसमें डालने वाली हूँ। तो थोड़े से टेस्ट के लिए मतलब ये सब चेंजेस लाने पड़ रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि दलिया थोड़ा सा ठीक लगे खाने में, ताकि जो है ना डेली खाना ही होता है, एक टाइम तो दलिया खाना ही होता है। लेकिन जब डेली हम किसी चीज़ को खाते हैं ना, फिर वो है, हम थोड़ा सा बोर भी हो जाते हैं, तो थोड़ी बोरनेस आ जाती है। तो इसीलिए ना तो थोड़ा सा चेंज ला दिया मैंने आज इसमें। सो गाइस बन गया है दलिया और ये देखो कितना अच्छा बना है, जितना कि मतलब देखने में लग रहा है ना, खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था। और आलू के साथ तो इसका टेस्ट ही आ गया। मेरे पास और कोई सब्ज़ी इस वक्त थी नहीं, मटर वगैरह, अगर मैं कुछ भी और डालती ना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता। और हल्का सा मैंने इसमें घी भी डाला है, तो घी डाल के इसका टेस्ट जो है ना थोड़ा और अच्छा हो गया था। इवन मेरा पेट भी भर गया और मुझे टेस्ट भी अच्छे से आ गया था इसमें। गैस बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है, क्या बताऊँ आप सबको। देखो बहुत तेज़, मैंने डर के मारे खिड़की भी बंद कर रखी है। ये देखो इतनी तेज़ बारिश हो रही है, यहाँ पानी आ जाता है फिर। ये देखो क्या ही कर सकते हैं, बारिश इतनी तेज़ है। अब ड्रेस वगैरह तो कल वीरवार है, धोया था तो यहीं पे सुखा दी। अब ये दिक्कत है कि कल जाएंगे कैसे। बारिश जो है ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, इतनी तेज़ पड़ रही है बहुत ज़्यादा। क्या कर सकते हैं, अब जाना ना जाना तो देखा जाएगा, वो तो कल पे डिपेंड है। लेकिन अभी जो है ना पैकिंग शुरू हो गई है। और यहाँ पे जो है ना ये कपड़े मैं लेकर आई थी उर्वी और काव्या के, तो फुल स्लीव्स के इसलिए लेकर आई थी, फुल स्लीव क्योंकि है ना मौसम बहुत ठंडा हो गया है बारिश पड़ने के बाद। तो ये जो पैंटे हैं ना ये तो इनके पापा ही बना लाए थे, और ये जो टी शर्ट्स हैं ना ये मैं लेकर आई थी। तो फुल स्लीव्स के थे और टॉप टाइप भी थे और थोड़ा सा
मतलब ये भी लग रहा था कि टी शर्ट भी है और ये भी लग रहा था टॉप भी है, तो अच्छे लग रहे थे तो मैं ले आई थी। और फुल स्लीव की आप सबको पता ही है, मौसम की वजह से लेकर आई थी। धैर्या के कपड़े रखे हुए थे, धैर्या के कपड़े नहीं लेकर आई थी। ये काव्या के कपड़े हैं और सबके एक एक जोड़ी कपड़े हमें रखने हैं, क्योंकि यहाँ से जो हम पहन के जाएंगे वहाँ पे फिर नहा धो के चेंज करने के लिए दर्शन जिनमें करेंगे वो ये कपड़े हैं, और ये सारे कपड़े नए हैं। क्योंकि जब भी हम पहली बार कहीं जाते हैं ना, तो फिर यही लगता है कि मंदिर जैसी जगह पर तो अगर कोहरे कपड़े मिल जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं तो ये रात को कुर्ता लेकर आई थी, आप सबको दिखाया था मैंने, और इसकी फिटिंग मैंने कर ली है जितनी मुझे चाहिए थी, और बस इसको प्रेस वगैरह कर लिया। अब इसको रख ले रही हूँ ऐसे, पहन के नहीं देखा है क्योंकि फिर वही है, कोहरा पहनना है इसी वजह से। तो बस यहाँ पे बच्चों के सर वगैरह आज ही धुलवा दिए मैंने, कल वीरवार है, तो वीरवार को हम लोग ना कपड़े धोते हैं ना सर धोते हैं। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा हम मतलब सोच के चलना पड़ता है कि मतलब वीरवार को क्या ही नहीं कर सकते हैं वो सब। तो इसका मैचिंग दुपट्टा भी लेकर आई थी, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग नहीं मिल पाती, और ये लगता है कि हल्का हल्का ना 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे मिलता ही है। अब देखो पैंट का जो है ना वो थोड़ा सा डार्क सा है, और ये दुपट्टे का थोड़ा लाइट, लेकिन इससे ज़्यादा डार्क मिल भी नहीं रही थी। तो बस लेकिन ये है कि चल जाएगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पैकिंग वगैरह तो हो गई थी, बस इनके कपड़े बाकी थे, इनके कपड़े मुझे सोचने थे, और बाकी के इसमें जाएंगे खाने वगैरह के डब्बे जो हम कल ही रखेंगे। तो जी मौसम हुआ था साफ, साफ भी नहीं हुआ, हल्की हल्की किनन मिनन वाली बारिश जो है ना पड़ ही रही थी। तो जो ये छोटी छोटी बारिशें होती है ना, ये तो अगर तेज पड़े तो पड़ के और साफ हो जाए, लेकिन ये जो है ना कई घंटों वाली बारिश होती है ना, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, इवन फंस जाते हैं इसमें। दाल भिगोई हुई थी मूंग की, और मूंग की दाल भिगो रखी थी ना, तो उसी में मतलब ये छिलके निकले हैं। अब ये धोने के बाद ये छिलके निकले हैं, इतने सारे, एक कटोरी भर के छिलके निकले हैं, देखो सारे छिलके ही हैं ये। तो बस तो जी इस दाल को पीस के मुझे बनानी है दाल की मंगोड़ी, और उसकी सब्जी बनानी है। तो दाल जो है ना, मतलब मैंने भिगोई थी करीब 2-3 घंटे पहले ही भिगोई थी। ऑप्शन नहीं था कुछ भी, क्योंकि हम जो है ना बाज़ार नहीं जा पाए थे, और सब्जी वगैरह नहीं आ पा रही है, बारिश की वजह से बाज़ार ही नहीं लग पा रहा था, और गली में भी कोई नहीं आया, फिर सब्जी वगैरह थी नहीं घर में, ख़त्म हो रखी थी इसी वजह से। तो यहाँ पे जो है ना दाल को मैंने पीस लिया है अच्छे से, और 2-3 बार इसमें ग्राइंडर हल्की सी दरदरी भी छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर इनके जो पापा हैं ना उनको इसी तरीके की दाल पसंद है, हल्की फुल्की दरदरी रहे ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है उन्हें। तो बस उसके बाद यहाँ पे इसमें मिर्ची डाली है, हल्दी डाली है, हल्का सा धनिया भी डाला है, धनिया पाउडर, और नमक डाला है। फिर उसके बाद इसको अच्छे से जो है ना मिक्सअप कर देना है, और इसकी मंगोड़ियाँ बनेंगी। तो बहुत टेस्टी लगती हैं ये, कभी कभी बनती हैं लेकिन टेस्टी बहुत लगती हैं। कई बार ऐसा होता है हम सोचते हैं कि कोफ्ते वगैरह की सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मंगोड़ी की सब्ज़ी भी ना अगर बनाओ मन से तो उतनी ही टेस्टी लगती है। और ये सब्ज़ी इतनी अच्छी होती है कि 2 टाइम तक इजीली चल जाती है, इसका टेस्ट जो है ना ज़्यादा बिगड़ता नहीं है। और यहाँ पे देखो अच्छे से मिक्सअप कर दिया है, तो बस फटाफट से अब पकौड़ियाँ बना लेते हैं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है, और करीब 7 बज गए थे मुझे, क्योंकि मैं बाहर चली गई थी थोड़ी देर के लिए। तो बाहर मम्मी के पास बैठी थी, और जो है ना मतलब उनकी तबीयत ख़राब चल रही है, जो दिन मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी, माँ हमारी मामी सास लगती हैं, तो कोमल सोनिया है, कोमल सोनिया को मैंने बहुत बार आपको वीडियो में दिखाया, उनकी दादी, तो उनकी तबीयत इतनी ख़राब चल रही है, तो आईसीयू में है वो। तो मतलब जो है ना सांस नहीं आया था, संडे की रात को, संडे की सुबह उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, और अब तक जो है ना ठीक नहीं है, और अभी तक जो है ना हॉस्पिटलाइज ही है वो। और मे भी कि जल्दी से अच्छी हो जाए, मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ जल्दी से अच्छी हो जाएँ और अपने घर आ जाएँ। तो कमज़ोर तो बहुत हो थी वो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, लेकिन चलती फिरती रहती थी ना, तो इतना ये नहीं था कि कोई बीमारी भी हो सकती है। बीमारी तो कुछ नहीं है, लेकिन अचानक से ही है ना उनको सांस वगैरह की प्रॉब्लम हो गई थी, सांस नहीं आ पाया था, तो इसलिए हॉस्पिटल लेके गए थे। लेकिन अभी जो है ना कह रहे हैं कि थोड़ा सा ठीक है, मतलब थोड़ी सी मूवमेंट जो है ना थोड़ी चेंज वाली कर रही हैं। तो मतलब जब से वहाँ से मतलब ग्लूकोज वगैरह गई होगी अंदर, इंजेक्शन्स वगैरह गए हैं, तो उससे जो है ना काफ़ी ठीक हुआ है, उनका जो हालात है ना बिल्कुल सही हुए हैं। तो अब देखते हैं कब तक घर आ पाती हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने ना मसाला भून दिया था साथ के साथ ही, क्योंकि इसमें मुझे पानी पकाना है, जो ग्रेवी बनानी है मतलब तरी जो बनानी है ना उसके लिए पानी पकाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लहसुन प्याज का पेस्ट छोंक के तेल में और मसाला अच्छे से भून दिया, और ये पकौड़ियाँ मेरी बन के रेडी हो गई थी। बस जब तक पानी पकेगा तब तक पकौड़ियाँ और भी बन जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी भेजी थी मैंने दाल भी है ना।
तो चलिए फ्रेंड्स, बच्चों ने खाना खा लिया और बुआ भी आ गई थी। बुआ भी हमारे साथ जाने वाली है ना कल, तो बुआ भी आ गई थी। बुआ ने भी खाना खा लिया और यहाँ पे जो है ना अब मैं लेके बैठी हूँ अपने लिए खाना। धनिया मेरे पास था नहीं, तो धनिया इसमें स्किप कर दिया गया है। तो जी कल है टीचर्स डे और यहाँ पे जो है ना बच्चों ने कार्ड रेडी किए हैं अपने टीचर्स के लिए, और ये काव्या ने किया है। और सुबह से मतलब जब से स्कूल से आई थी ना, दोपहर से लगी पड़ी थी। और यहाँ पे देखो, माय डियर संध्या मैम, यू आर वर्ल्ड बेस्ट टीचर, थैंक यू फॉर टीचिंग अस गुड थिंग्स एवरी डे। तो बहुत अच्छी चीज़ें लिखी थी, मतलब ये खुद से लिखी है, 3rd क्लास में ये काव्या। और यहाँ पे चॉकलेट मतलब रखेगी वो, इस तरीके से ये भी बनाया है एनवलप। और जो है ना मतलब सारी चीज़ उसने खुद ही की है, इसकी ड्राइंग वगैरह जो भी है ना अच्छे से खुद ही बनाया है, सब कुछ खुद किया है। बहुत अच्छा लगता है, कई बार बच्चों की ये एक्साइटमेंट देख के ना अपने दिन याद आ जाते हैं कई बार तो। और ये एक्टिविटी में ना मैंने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, इवन मैं खाने में लगी पड़ी थी, खाना वगैरह बना रही थी, तो तब बच्चे जो है ना लगे पड़े थे अपने आप। और जब मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी तब भी। और ये कार्ड बनाया है उर्वी ने, और देखो उर्वी ने तो बहुत ही ज़्यादा मतलब काफ़ी अच्छा बनाया है। मतलब कोट कोट डिज़ाइन का है ये, अच्छा लग रहा था। आई वॉज लकी टू हैव ए टीचर्स टू वंडरफुल वंडरफुल एज यू आर विशिंग यूर लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, यू आर अमेजिंग टीचर। तो ये बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा बनाया था। और ये जो है ना इस तरीके से कोट का मतलब डिज़ाइन दिया हुआ था, इसमें टाई वगैरह बनाई थी, बटन वगैरह भी लगाए थे। तो मतलब कटिंग वटिंग करके बहुत अच्छे से बनाया ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये काफ़ी देर तक लगी पड़ी थी इसमें, लेकिन पहली बार ऐसा कुछ है कि मैंने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की इस वाली एक्टिविटी में उर्वी की। तो हमेशा मैं करती हूँ हेल्प, या समझाती हूँ या बताती हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पे थी नहीं, मेरी एब्सेंटी में उसने बनाया है और बहुत अच्छा बनाया। हैप्पी टीचर्स डे। तो यहाँ पे जो है ना वॉज लगा दिया है एम की जगह, तो ये चीज़ उसने ध्यान नहीं दी। तो जी ये भी लेट आए थे, फिर उसके बाद खाना वगैरह हमारा हुआ, मतलब लास्ट में यही बचे थे, इनका खाना बनाया और फिर उसके बाद जो है ना किचन की क्लीनिंग की मैंने। और किचन को रात में इतना क्लीन तो करना ही बनता ही है। और ये सब चीज़ें हमें हमारे लिए ही फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि हमें जब सुबह अपना उठते हुए ये किचन जो है ना ऐसा मिलता है ना, तो बड़ा सुंदर लगता है देखने में, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सारा काम मेरा ख़त्म हुआ और अब मैं इस वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।